चलो देखो, समाकलन का प्रयोग। ठीक, इसमें आप कुछ बेसिक सीखेंगे फिर आगे बात करते हैं। 2010। चलो पहले हम लोग जान लेंगे रेखा। क्या जी? रेखा। कैसे हम लोग किसी रेखा का समीकरण क्या बनाते हैं, उसका डायग्राम बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। चलो यार, बिना उसका ग्राफ बनाए उसका हम क्षेत्रफल, किसी रेखा का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। मान लो हमें रेखा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 8, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे यहां पर बॉक्स में, तो 3 मान निकाल लेंगे। वैसे रेखे के समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, 11 पढ़े हो गए कैसे मान निकालते हैं। यहां लिखेंगे x, यहां क्या लिखेंगे y। जब x का मान रखेंगे 0 तो y का मान क्या आएगा 8। जब y का मान रखेंगे 0 तो x का मान क्या आएगा 8। सही है। अब इसके द्वारा हम लोग ग्राफ बना लेंगे, अब तो आसान हो गया। ऐसे ये एक्स अक्ष, ये क्या है वाई। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिला देंगे, वैसे मिला देंगे। इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 का मान 8 का मान 0, एक्स अक्ष वाई का मान 0 हो गया। इसका निर्देशांक कितना हो गया 0 का मान 8। तो कौन सा कौन रेखा है x प्लस वाई बराबर 8। अब बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो निकाल लेंगे, इसमें क्या बात। यहां लिखेंगे ओ, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, और ये हमको क्षेत्रफल निकालना होता है अंदर वाला। तो क्या बन रहा है समकोण ट्रायंगल। फॉर्मूला सबको मालूम ही है, कैसे निकाला है। मान लो समझने के लिए छोड़ लेता हूं मैं सोचने के लिए। ठीक, दूसरा मैंने मान लो लिखा, क्या लिखा हमें लिखा 4x प्लस 5y बराबर 60 लिखा। 4x प्लस 5 कितना है बराबर 60। बनाएंगे ऐसे, मान निकाल लेंगे, क्या दो निकालना होता है, इसे बन जाएगा। यहां लिखेंगे x, यहां क्या लिखेंगे y। जब x का मान रखूंगा 0, कितना का 12 पंचे 7, y का मान रखूंगा 0, 15 चौके 7, ऐसे बन गया। बन करेंगे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक, हो गया x, ठीक है, हो गया y। x का मान 0, y का मान कितना है 12। मान लो यार आ क्या बच्चों तरह बनाया बार बार, तो हो गया क्या जी 0 का मान 12, x का मान 15, y का मान 0। मान लो यहां पर आ गए, थोड़ा दूर रहेगा और क्या इतना, इसको मिला देंगे। अब मिला दिया, ठीक, एक किसका ग्राफ है 4x बराबर 7। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लो इसका क्षेत्रफल तो निकाला जा रहा हमसे, क्या बन रहा है समकोण ट्रायंगल। क्या जी, आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना है ऊंचाई 12, आराम निकल आएगा। ए मान लेना पड़ेगा, वो ए मान लो, ए का मान लो बी। ये तो हो गया रेखा। हम बात करते हैं वृत्त। दूसरा का क्या है वृत्त। जब वृत्त का केंद्र हम लोग पढ़े x, k हो, इसमें 2 होते हैं। जब वृत्त का केंद्र h, k हो, तो समीकरण क्या बनता है, जब वृत्त है
एक्स है, ये क्या है, इसका केंद्र इस बार क्या है, एच कामा के है, और रेडियस कितना है जी, रेडियस आर है। ठीक, तो इसका समीकरण क्या बनता है, फॉर्मूला क्या होता है, जब पढ़े हो, एक्स माइनस के का प्लस बराबर क्या होता है, जब केंद्र दिया गया होता है कामा के, तो अगर यह केंद्र मूल बिंदु हो जाए तो के का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, जब बहुत सरल चैप्टर है, जब वृत्त का केंद्र कितना है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, जो एच कामा के मान उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे है, ऐसे, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, इस बार केंद्र क्या हो गया, और त्रिज्या कितनी रहेगी, त्रिज्या तो आर ही है, तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर क्या लिखा रहेगा, चाहे लिखो आर स्क्वायर चाहे लिखो ए स्क्वायर। ठीक, हर चीज का सवाल में यूज है, इतना हो गया। अब आगे हम बात करते हैं परवल है, क्या जी, परवल है, परवल है, परवल में कितने बनते हैं, 4, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। परवल में बनते हैं 4। ठीक, ये है एक्स, ये क्या है वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एफ डैश दिखा दो यहां पर, वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। परवलय बनते हैं 4 समीकरण। पहला क्या बनेगा, ऐसे क्या होता फार्मूला, वाई स्क्वायर क्या होती थी, इसका होता है वाई स्क्वायर और क्या, यह सच की धन सम खुला, इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर क्या होता है, -4x, इसका क्या होता है, तो बनाया नहीं अभी, ऐसे, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, 4ay, अगला ऐसे एक्स स्क्वायर -4ay, ये हो गए परवलय के 4 समीकरण। कब, जब इसका हमेशा शीर्ष क्या हो, 0 का मान, और जो नाभि कितना हो, ए हो, शीर्ष 0 का मान 0 हो, 0 का मान 0। ठीक, फिर क्या आता है, चौथा दीर्घवृत्त आता है, इक्लिप्स, इलिप्स, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में भी 2 बनते हैं, एक बनता है एक्स स्क्वायर बटे प्लस वाई स्क्वायर बटे बराबर कितना होता है, 1। याद आ रहा है, आएगा, सब आएगा, ऐसे बनता है, ऐसे, जब सबसे बड़की दीर्घा छोड़े, लघुच कितना हो, बी, तो वैसे 2a होता है कि मैं आधा लिखा हूं, 2a दीर्घच कितना होता है, 2a, लघुच कितना होता है, b होता है। तो समीकरण ये बनता है,
वैसे मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, घुमा दूं, खड़ा कर दूं ऐसे, खड़ा कर दिया जाए, ऐसे हो गया। तो ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, तब ये हो जाएगा ये हो गया बी। तब इसको हमेशा ये वही मानो, ये हो गया बी। उस कंडीशन समीकरण क्या होता है, बोलो, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे बराबर क्या होता है, सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। बराबर पहले इतना, फिर सवाल लगाना शुरू करें। बराबर सब ये देखो, समझा इधर, ये हमें दिया गया है, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समाकलन विधि से। इसका हम क्षेत्रफल निकाल पर तीन तरीका हमारे पास इसका। तो कैसे, पहला क्या है, सूत्र द्वारा, बन रहा है समकोण ट्रायंगल ए बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बताओ आधार कितना है जी, आधार कितना है इसका, यह 8, यह 8 इकाई, और ये भी कितना है, ये भी 8 इकाई है। ये भी क्या है, 8 इकाई, सही है। तो 8 गुणे 8, 2 चौके 8, 32 वर्ग इकाई, 32। एक तरीका तो होगा निकालने सूत्र द्वारा। दूसरा क्या है, सेकेंड विधि, फर्स्ट विधि है। सेकेंड विधि है, ये था ट्रायंगल, ठीक, जब हम लोग ऐसे पट्टी मानेंगे, ऐसे, ये कौन अच्छा है, एक्स सच, ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा, छोटा सा पट्टी मान करके कहां तक, 0 से, ये है, इसको लेना देना, एम को यहां से यहां लेना देना है, 0 का मान 8 का मान 0, ठीक। अगर ध्यान रखो यहां पर गलती क्या हुआ, अगर y लंबाई है तो y तुम मान लोगे, ठीक है। बताओ किसे लिखेंगे, एरिया निकालना है, इसको y की टर्म में लिखोगे, बताओ dx हो गया ना, तो y है रहने दो, क्या हो जाएगा बताओ, 8 माइनस, नहीं समझे हमारी बात, तो पर क्या लिखोगे, y गुणे dx लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखोगे, लंबाई गुणे आयत है, क्या है आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो y का मान यहां कितना निकलेगा, कितना निकलेगा y का मान, 8 माइनस dx। तो कहां से कहां तक समाकलन करोगे, 0 से 8, तो किसका मान है, x का, रख दो, a बराबर 0 से 8, ये भी लिख दिया करो, तुम्हारा मन कह रहा है बस लिखो। चलो समाकलन करो, 8 का समाकलन क्या होगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से 8, रखो, कितना जी, 8 गुणे 8, 8 स्क्वायर बाई पूरा 0 हो जाएगा,
8 ढाई 64/2 32 आएगा। घा कहाँ गया? कितना है था? 32 वर्ग क्या है? तो लॉजिक बता, लॉजिक चलो लॉजिक क्या इसमें है? इधर चलो ज्यादा कितना खतरनाक चीज निकलने वाला है। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। पेपर में आया हुआ बोर्ड में। तो इसका क्या बताइए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1875 में सही है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना, जो कैसे आता है? समाकलन से आता है। जो कैसे आता है बताओ? वृत्त बना लो। मूल बिंदु से कितना केंद्र है? क्या जी? केंद्र है। कितना त्रिज्या है? ए स्क्वायर नहीं, ए है त्रिज्या। अगर ए भी है तो ए भी कितना होगा? वैसे हमको इसको एक मिला लेना होता है, केवल एक मिला। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? एकामा। इसका क्या हो जाएगा? 0 कामा है। चलो पट्टी हम लोग कहाँ लेंगे? पट्टी चाहे यहां ले लो चाहे वाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसी क्षेत्रफल निकाल लो। तो कहां निकालोगे? 0 से ए तक। एक भाग का क्षेत्रफल निकल रहा है, उसमें मैं क्या करूंगा? 4 से। चलो भाग नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। चलो निकालो। तो क्षेत्रफल बताओ क्या लिखूंगा मैं? बोलो। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहां तक? देखना अभी पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। लिख लो, जो रटे हो वही लिख लो। लिख लेता हूँ। हाँ लिखो, जो रट्टा मारे हो। पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? रखो। 0 से y के मान निकालो। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? y को क्या आ गया? कड़ी में रखो, कड़ी में डी। इसका फार्मूला सबको मालूम है। तो फार्मूला एक प्रकार से है, कड़ी में ए स्क्वायर माइनस, बताओ क्या बोलो ढंग से क्या होता है? x/2 रूट में आर स्क्वायर माइनस 3 प्लस जी ए स्क्वायर बाई साइन वर्स। सही गलत है फार्मूला? सही सही होना चाहिए। गलत हो गया फिर ना ध्यान क्या रखूंगा? हाँ रखूंगा। रखो ठीक। और यहाँ पर क्या बताओ क्या करेंगे? एक चीज गलती हो रही, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा क्यों? हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अभी कितना मैं निकाल रहा हूँ? 0 से चतुर्थांश निकाल रहा हूँ। कई भाग इसी प्रकार से है? 4 भाग। रखो आर का मान रखो। 4 गुणे r/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही जी। माई प्लस आर स्क्वायर बाई साइन वर्स आर बाई। अब क्या रखोगे? 0 रखो। 0 यहाँ पूरा 0 हो गया, फिर यहाँ 0 नहीं, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ 0 हो गया। एक्स का मान 0, यहाँ भी क्या होगा? साइन 0 होता है, पूरा 0 हो गया।
ए बराबर 4 गुणे कितना आ गया यहाँ पर r/2 गुणे 0 ना थी। कितना यहाँ पर r/r1 आएगा। जीरो हो गया है। 4 गुणे r² सार में कहा मानिक होता है। दो दूनी केमिकल कंपोजिशन दस में पढ़ते थे कैसे आता है, यहाँ सीख गए कैसे आता है। मतलब 12 में तुम सीखोगे कैसे, तो फार्मूला कैसे बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बना हुआ है, दीर्घवृत्त का, परवलय का, यहाँ सब सीखो कैसे निकाला जाता है। तो बड़ा से कर लो 2000। चलो दीर्घवृत्त है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई AB। यदि एग्जाम में कई बार आया हुआ बोर्ड में AB OB, तो कैसे वाला चेक करते हैं। चलो एक हाँ ऐसे देगा, बस हो गया खत्म। हाँ पहले बनाओगे दीर्घवृत्त, चलो x y ठीक। कितना है ए कामा y जो बी है, बी कामा तो कैसे निकालोगे, कैसे तो निकालोगे। x का मान रखोगे 0, जब x का मान रखोगे 0 तो बताओ क्या बचेगा तब y² बटे b² वो कितना जी 1। x का मान 0 रखोगे तो वो 0 हो गया ना, तो y² कितना आ गया, तो y बराबर क्या आ गया। ऐसे निकाल सकते हो तुम आराम से। हाँ 0 का मान यहाँ भी रहेगा। जब रखोगे y का मान 0, x² बटे इसका कितना आ जाएगा ए, यहाँ पर a का मान 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताएंगे, सब बताएंगे। चलो इसका क्षेत्रफल निकालो पहले, इसका ओ मान लो, इसको ए मान लो। इसका क्षेत्रफल क्या करूंगा 4 से पूरे भाग क्षेत्रफल लगा ना, तो ये क्या है dx, ये क्या है y। निकालो, पहले हल करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। निकालो x² बटे स्क्वायर, पहले y का मान निकालो। कितना जी सही है, a² माइनस बटे b² कहां चला गया, तो b² बटे कोष्ठक में y वर्ग क्या गया रूट में ना, ये वर्ग है ध्यान रखना, b बाई 10 समझदार हो गए हमारे हिसाब से, 12 में पढ़ते समझदार हो गए। चलो निकालते हैं। डायरेक्ट में लिखता हूँ, डायरेक्ट 0 से कहां थी ए। एक बात यहाँ और जान लो, जब लेख समाकलन निकालोगे f छप्पर तो पीछे क्या रहेगा dx क्या रहेगा, जब समाकलन निकालोगे y छप्पर पीछे क्या रहेगा dy।
भाई दोनों बता देंगे सवाल में। बताओ क्या क्षेत्रफल क्या होगा? वाई गुणे बोलो, जब लिखोगे डीएक्स पर जीरो से, जब लिखोगे कहां पर वाई अक्ष पर, तब क्या जीरो से, अभी अभी दिखाएंगे उत्तर यही आएगा। चलो ए बराबर जीरो से वाई का मान डी वाई, किसी को समस्या यहां तक? रखो फार्मूला। डी वाई कहां चला आया? बाहर। इसका फार्मूला में करते हो, सन वाला है ना, क्या होता है? यस भाई तो बोलते रहो। और ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई दिख नहीं रहा होगा, हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आने वाले पीढ़ी में इसको चलो अपर लिमिट रखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो। किसम तुम्हारी बात? ए बराबर डी बाई ए बड़ा कोष्टक, पहले बढ़कर रख रहा हूं, फिर कितना आएगा? जीरो आएगा ना, जीरो प्लस यहां पर ए बटे, यहां भी जीरो, साइन ओवर जीरो मान कितना होता है? जीरो, पूरा पीछे जीरो हो गया। डी बाई ए स्क्वायर बाई टू क्या है यहाँ पर? साइन का मानिक होता है, एक चीज मैं गलती किया हूँ, 4 से मल्टीप्लाई, इसको भूलना नहीं है। छापड़े ध्यान दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत आगे जाओ। कट गया, ऐसे कट गया, बचा क्या? पाई अभी मैंने कहा निकालना है 176। अब कहा निकालो? चेक करने को आता नहीं आता, चेक करें। तो यहाँ पे नया मिला क्या? और टी ऐसे लेना पड़ेगा, नहीं मिला, नया मिला, इसलिए तो क्या बताओ? ये हो गया डी वाई, ये क्या हो गया? देखा गया डायरेक्ट क्या जी? डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं निकालना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे बराबर एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर। एक बार कौन इधर कौन लेगा? इस बार एक्स कौन ले जाओगे? तो आने वाले उसके प्रथम में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कितना है जी? कितना आ गया? 100। सही है। सिंपल क्या बताओ? 4 गुणे कहां से कहां तक कितना लिखोगे?
क्या हुआ? क्या नंबर मिल गया? 4 गुणे इसका मान कितना है? अगर वो प्रभावता लागू होता तो सही है, हल करो। ए बटे बी समाज से बाहर आ गया। यस बाई टू द वाई बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। जब बुरे लाभ वाले मवेशी कैपिटल R1 पहले क्या रखोगे? बी इतना 0 हो जाएगा और सफेद बालों वाले मवेशी कैपिटल R2 मिला। यहाँ 0 प्लस संकर कराते बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स बी बाई। आने वाले नेक्स्ट में मवेशी क्या मिलते हैं? पीछे पूरा क्या आएगा? 0। बुरा लाभ मवेशी और सफेद 4 गुणे ए बाई बी बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 साइन का मान 1 होता है। 4 गुणे बी स्क्वायर बाई ए बाई बी गुणे बी स्क्वायर बाई 2 पाई बाई पाई बचा ए बचा। और इनमें जब R1 R2 या लाल भूरे और सफेद तो बड़ा से तो भूरा और लाल तार लो, ठीक।